नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रा विनय शर्मा अपने चैनल चंद्रा शर्मा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, बात करते हैं सिंह लग्न की और सितंबर के महीने की। अच्छा महीना है आपके लिए। मान सम्मान में वृद्धि, प्रसिद्धि में वृद्धि, सफलता में वृद्धि और बहुत कुछ लेके आया है आपके लिए ये महीना। लग्न में इस महीने सूर्य 17 तारीख तक रहेंगे, बुध पूरे महीने साथ में रहेंगे और बृहस्पति की दृष्टि बनी हुई है। सर्वप्रथम सूर्य की बात करते हैं। सूर्य नैसर्गिक मान सम्मान प्रसिद्धि के कारक ग्रह हैं। अपनी ही राशि में बैठे हैं। लग्नेश का लग्न में बैठने का अर्थ है कि आप आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। आत्मविश्वास से भरपूर का अर्थ ये भी हो सकता है कि लोग आपको घमंडी समझ लें। और सूर्य बहुत तेज के ग्रह हैं, स्वाभिमान वाले ग्रह हैं। आपका स्वाभिमान बहुत बहुत हायर लेवल पे जाने वाला है। बुध साथ में है तो सफलता की एक अलग कहानी बुध लिख सकते हैं। सूर्य और बुध मिलके जहाँ एक और बुधादित्य योग बनाते हैं, मान सम्मान प्रसिद्धि देते हैं, वहीं दूसरी ओर बुध आपके एकादश भाव के स्वामी हैं, यानी इच्छा पूर्ति के स्वामी हैं, तो इच्छा पूर्ति भी बुध कराएंगे। दोस्तों, यारों और समाज, सोसाइटी और लाभ प्राप्ति का भाव है एकादश, वहाँ के स्वामी बुध हैं, तो इन सारी बातों से आपको जोड़ेंगे। लाभ के लिए आप प्रयास करेंगे। दोस्तों, यारों और समाज के साथ बहुत सारी ऊर्जा और उपलब्धि आप प्राप्त करेंगे। यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि, जो कि भाग्य से बृहस्पति दृष्टि डाल रहे हैं, बृहस्पति स्वयं भाग्य के कारक, भाग्य के भाव से दृष्टि डाल रहे हैं, तो भाग्य से तो आपको बलवान कर ही रहे हैं। आपका भाग्य जबरदस्त बलवान हो रहा है। इस समय में आप जो भी करेंगे, भाग्य आपका बहुत अच्छा साथ देगा, जबरदस्त साथ देगा और आपके काम आसानी से बन जाएंगे। बृहस्पति जहाँ देखते हैं वहाँ की चीज़ों को बढ़ाते हैं। तो सर्वप्रथम आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी, व्यक्तित्व बहुत अच्छा होगा, नेचर, आपका कॉन्फिडेंस, आपका स्वभाव, सब कुछ बलवान बलवान नज़र आएगा और आप बहुत अच्छी फीलिंग के साथ, बहुत आत्मविश्वास के साथ, बहुत ऊर्जावान होके आप अपने कामों को करते हुए नजर आएंगे। और ये समय है चहुमुखी विकास का, अपार सफलता का, समृद्धि का। एंजॉय कीजिएगा। यही सूर्य चले जाएंगे आपके धन के भाव में 17 तारीख को। 17 तारीख को सूर्य धन के भाव में जब जाएंगे तो आपके माध्यम से वो धन के मार्ग प्रशस्त करेंगे, क्योंकि लग्नेश का धन भाव में जाने का अर्थ है कि आपके माध्यम से पैसों का आगमन होगा। सूर्य नैसर्गिक कारक पिता के हैं, पिता के माध्यम से हो सकता है। शासन, सत्ता, सरकारी अधिकारियों से आपको धन का लाभ हो सकता है। मंगल पूरे महीने आपके धन के भाव में बैठने वाले हैं। मंगल भाग्येश हैं, तो निश्चित रूप से आपको भाग्य से धन की प्राप्ति होगी, पिता से धन की प्राप्ति होगी और धार्मिक कार्यक्रमों से, क्रियाकलापों से आपको धन की प्राप्ति होगी। उच्च शिक्षा से अगर आप जुड़े हैं, पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, तो वहाँ से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। आप यदि धर्म के कामों से जुड़े हैं, प्रवचन आदि का काम आप करते हैं, उसमें आपको अच्छे धन की प्राप्ति होगी। मंगल नैसर्गिक कारक साहस के हैं, पराक्रम के हैं, तो आप अपने साहस और पराक्रम से पैसों का जनरेट कर पाएंगे, पैसों को जनरेट कर पाएंगे। चलते हैं तीसरे भाव की ओर, जो कि साहस का है, पराक्रम का है, एफर्ट का है और आपके शौक का है, इच्छाओं का है। वहाँ पर अगेन बृहस्पति की सप्तम दृष्टि सब कुछ बढ़ा देगी। साहस बढ़ जाएगा, पराक्रम बढ़ जाएगा, आपके शौक जिसे आप जीते हैं, आपकी इच्छाओं पे आप ऊर्जा दे पाएंगे, उसे फोकस कर पाएंगे। तीसरे भाव के आप जो भी काम करते हैं वो सब कुछ बढ़ जाने वाला है। जो लोग भी कमीशन दलाली से जुड़ के कोई काम करते हैं, इंटरनेट से जुड़ के काम करते हैं, मार्केटिंग के फील्ड में हैं, आप अपनी यात्राओं के माध्यम से आप कोई काम करते हैं और लाइजनिंग का काम है, ये सारे काम आपके बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। साहसपूर्ण कामों से जुड़ के जो लोग काम करते हैं, पुलिस में हैं, मिलिट्री में हैं, फायर डिपार्टमेंट में हैं, किसी भी प्रकार के साहसिक कामों को आप करते हैं, ये सारे काम बृहस्पति बढ़ाएंगे, सफलता भी देंगे, समृद्धि भी देंगे और आप ज़्यादा नेम फेम प्राप्त कर पाएंगे। केतु यहाँ पर थोड़ा सा आपको साहस पराक्रम करने से विरक्त कर सकते हैं, डिटेच कर सकते हैं। कुछ समय से आप ऐसा फील भी कर रहे होंगे कि उतना साहस, उतना पराक्रम, उतना एफर्ट आप लगा नहीं पा रहे हैं या आपको वैराग्य सा हो रहा होगा। केतु के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन करिए, गणेश जी की साधना कीजिए और चेक प्रिंट के जो रुमाल होते हैं उसे दान में दीजिए, खट्टे मीठे फल दान में दीजिए, तो केतु का रिजल्ट आपको अच्छा ही आएगा।
चौथा भाव मकान का, वाहन का, मन के सुख का, स्वामी मंगल धन के भाव में, यानी आपको धन की प्राप्ति मकान के माध्यम से भी हो सकती है इस महीने, वाहन के माध्यम से हो सकती है। और आप अगर घर से जुड़ के कोई भी काम करते हैं, जैसे आप अनाज का व्यापार करते हैं, हाउस होल्ड किसी चीज़ का व्यापार करते हैं, घर को सजाने की आर्टिस्टिक चीज़ों का व्यापार करते हैं, मन से जुड़े हुए कामों से आप करते हैं, अगर आप मनोचिकित्सक हैं या किसी को मेंटली आप कुछ उपयोग में लाने वाली चीज़ें आप कुछ बेचते हैं, तो ये सारे कामों से आपको इस समय में अच्छे धन लाभ की प्राप्ति भी होगी। और इस समय में आप हो सकता है कि आपके जो मकान को बनाने के लिए और वाहन को खरीदने के लिए आपके धन की जो ज़रूरतें हैं वो आपकी पूरी हो जाएगी, धन आपको उपलब्ध हो जाएगा और अपने सारे कामों को बहुत अच्छे से अंजाम दे पाएंगे। बृहस्पति की नवम दृष्टि पड़ती है संतान के ऊपर में। बृहस्पति शुभ हैं, बढ़ाने पर यकीन करते हैं, तो जिन्हें संतान नहीं है, कुंडली में भी योग संयोग अगर अच्छे हैं तो इस समय में आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। प्रेम प्रसंग बढ़ सकता है, जो युवा लोग हैं जिनकी उम्र वैसी है उन्हें प्रेम प्रसंग उनका बढ़ता हुआ नज़र आएगा। एजुकेशन बढ़ेगा, जो लोग कला जगत से जुड़े हैं वो सब बढ़ेगा, वहाँ आपकी उपस्थिति ज़्यादा प्रबल हो जाएगी। पंचम भाव हमारे प्रारब्ध का होता है, तो फल अभी प्रारब्ध के फल आपको बहुत सारे आएंगे। उसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप सोचेंगे कि मैंने तो ये किया नहीं, ये अपने आप कैसे हो रहा है, या ये फल मुझे अपने आप कैसे मिल रहा है, इस डोमेन में या इस दिशा में तो मैं गया ही नहीं, वो पंचम भाव है। जब आपको ना समझ में आए कि ये फल कहाँ से मिल रहा है, वो पंचम भाव है। बृहस्पति है आपके संतान को भी बढ़ाएगी, उनके जीवन में भी उन्नति होगा, विकास होगा और अच्छी फीलिंग आएगी। आपकी संतान धार्मिक हो सकती है, पूजा पाठ से जुड़ सकती है और जुड़ना भी चाहिए। माइंड सेट आपका अच्छा रहेगा। पंचम भाव हमारे दिमाग का है। बृहस्पति आपको भी धार्मिक बनाएंगे, आस्थावान बनाएंगे और प्रभु में आपका मन लगेगा, ईश्वर में, परमात्मा में, या आप उसे जो कहें, अल्लाह कहें, जीसस कहें, आपका मन उसमें लगेगा। शनि जो कि आपके सर्विस के स्वामी हैं, यानी छठे भाव के स्वामी हैं, वो अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि में सप्तम भाव में जाकर बैठे हैं। छठा भाव हमारे वैचारिक मतभेद का होता है, लड़ाई झगड़े का स्वामी का सप्तम में बैठना ये अच्छा नहीं है, क्योंकि ये आपको जीवन साथी के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ और बिजनेस की जगह में आपको वैचारिक मतभेद दे सकता है, लड़ाई झगड़े करा सकता है, विवाद हो सकता है। और शनि नैसर्गिक दुख के कारक हैं, इन बातों से फिर आपको दुख की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ आपको बनता है कि आप शनि का उपाय जरूर करें। शनि के लिए, भगवान शनि के लिए शनिवार के दिन शनि मंदिर जाके सरसों का तेल चढ़ाइए या तिल का तेल चढ़ाइए, काले कपड़ों का या काली वस्तुओं का दान कीजिए, गरीब लोगों की मदद कीजिए, सहायता कीजिए, और जो लेबर क्लास लोग होते हैं उन्हें दुख ना पहुंचाइए। वृद्ध लोगों की सेवा आप कर सकते हैं वृद्धाश्रम में जाके। इस तरीके से आपकी सेवाएं तन मन धन किसी भी रूप में हो सकती हैं। मॉरल भी आप किसी का बूस्टअप कर सकते हैं, वो भी एक सेवा ही होती है। किसी का मन अच्छा करना, किसी के लिए अच्छे बातें बोलना, ये भी उन्हें बल प्रदान करता है। इस बुरी स्थिति के वक्त में सिर्फ खड़ा हो जाना, साथ में रहना, मॉरल सपोर्ट देना, ये भी उतना ही काम करता है जितना कि किसी की मदद धन से करना या किसी वस्तु से करना। जरूर कीजिएगा। ओम शनिचराय नमः एक माला जाप भी कर सकते हैं, ये भी भगवान शनि को ठीक करता है। हनुमान जी की साधना से भी शनि भगवान ठीक होते हैं। बहुत सारी विधियां हैं, आपको जो पसंद आए आप उसमें से एक चुन लीजिएगा। बृहस्पति भाग्य के भाव में बैठे हैं, हालांकि बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वहाँ के लिए बहुत अच्छे नहीं होते, और यहाँ तो आपके अष्टमेश बृहस्पति हैं, आठवें भाव के स्वामी, जो कि रुकावट, बाधा, चिंता, परेशानी का होता है। उसके स्वामी बृहस्पति का भाग्य में बैठना कहीं ना कहीं भाग्य में आपको थोड़ा सा चीज़ें भाग्य से उतना अच्छा सपोर्टिंग नहीं होगी। और साथ ही राहु भी साथ में है, तो राहु विशेष तौर पे आपको अभी धर्म, कर्म और आस्था से आपको डिगा सकता है। अपनी परंपराओं से, अपनी नैतिकताओं से, अपनी ईमानदारी से आपको डिगा सकता है। आप भ्रमित हो सकते हैं, भ्रमित होकर गलत निर्णय ले सकते हैं, गलत दिशा में जा सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस समय में आप मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन से राहु और केतु दोनों ठीक होंगे और आपका विज़न भी क्लियर होगा, आपको बातें अच्छे से समझ में भी आएगी और आप गलत दिशा में आप नहीं भटकेंगे। मेडिटेशन करने से सातों ग्रह अच्छे होते हैं, सातों चक्र आपके एक्टिवेट होते हैं और आप बहुत अच्छे से जीवन को जी पाते हैं। करके ज़रूर देखिएगा दोस्तों। दसम भाव के स्वामी शुक्र हैं,
जो कि पूरे महीने 12वें भाव में रहेंगे। यानी आपके काम जो इस महीने हैं वो बहुत अनावश्यक हो सकते हैं, आपके काम व्यर्थ जा सकते हैं, आपके प्रयास, आपके कर्म आपको फ़ायदा विहीन हो सकते हैं, क्योंकि 12वां भाव हमारे लॉसेस का होता है, हमारे चीज़ों के खराब हो जाने का होता है। तो इस महीने इस बात की संभावना होगी, ध्यान देंगे आप तो चीज़ें आपको दिखाई देगी, समझ में आएगी कि आपके कर्म, आप ध्यान दे के उन्हीं कामों पे फोकस कीजिएगा जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है और ध्यान दे के कीजिएगा। ये हो सकता है कि आप अनावश्यक कामों में आपका समय व्यर्थ चला जाए और आपके कामों को कोई आपको रिजल्ट या अप्रिसिएशन आपके साथ ना हो। एकादश भाव में चलते हैं जो कि इच्छा पूर्ति का है। उसकी हमने बात की कि एकादश के स्वामी बुध लग्न में बैठे हैं, यानी इस समय में दोस्त यार, सामाजिक गतिविधियां बहुत प्रबलता से आपके लिए आपके बाट जोड़ रही है और आप इस समय में एक्टिवेट होंगे, दोस्तों के साथ घूमेंगे फिरेंगे, मौज मस्ती करेंगे, पिकनिक जाएंगे और काफ़ी समय आप उनके साथ लगाने वाले हैं। खर्च की बात करते हैं, 12वें भाव में चलते हैं जहां शुक्र चंद्रमा की राशि में बैठे हैं। एक तो उनके मित्र की राशि नहीं है और शुक्र नैसर्गिक रूप से भोग विलास और लग्जरी के कारक हैं। तो शुक्र ही एक ऐसे ग्रह हैं 12वें भाव में और एक बृहस्पति जो खर्चों को एक पॉजिटिव दिशा देते हैं। उदाहरण के लिए जब बृहस्पति यहाँ होते हैं तो वो आपको धर्म कर्म के कामों में खर्च कराते हैं, और जब शुक्र यहाँ होते हैं तो वो आपको लग्जरी में पैसों का खर्च करवाते हैं, सुख साधन में पैसों का खर्च करवाते हैं। तो शुक्र यहाँ पे वाहन के लिए, लग्जरी के लिए, कुछ सुख साधन जुटाने के लिए आपको पैसों का खर्च इस महीने करवा सकते हैं। शुक्र स्त्री जाति को रिप्रेजेंट करता है, आपके जीवन साथी पत्नी को रिप्रेजेंट करता है, तो उसके लिए भी बहुत सारे पैसों का खर्चा संभव है। शुक्र स्त्री जाति से स्त्री माँ पत्नी ही नहीं होती, माँ बहन बेटी बुआ भी होती है, उनके पीछे भी आपके पैसों का खर्च हो सकता है। दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा ताकि दूसरों का भी इससे भला हो सके और आपके लिए महीना शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।